नमस्कार दोस्तों, डिवाइन पूजा में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे विस्तर नामक काला लंबा सर्प रहता था। उस गांव में ज्यादातर चरवाहे लोग रहते थे। वह वृक्ष गांव के खेत के कोने में था, तो वहां से गांव के लोगों का आने जाने का रास्ता भी था। वहां से कोई भी व्यक्ति जाता तो विस्तर उसे डस लेता और वह व्यक्ति उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाता। सर्प के डर के कारण लोगों ने उस रास्ते से आना जाना बहुत कम कर दिया था। गांव के चरवाहे लड़के जब अपनी गायों को जंगल चराने जाते तो रास्ते में वही खेत पड़ता। चरवाहे लड़के इस बात का बहुत ध्यान रखते थे कि वह लोग हमेशा पगडंडी पर चलें और भूलकर भी उस वृक्ष के निकट न जाएं। मगर इतनी सावधानी बरतने पर भी कोई ना कोई उधर चला ही जाता और काल का ग्रास बन जाता। एक दिन शाम के समय गांव में एक संत आए। वे उसी रास्ते से गुजर रहे थे जिस रास्ते में बिस्तर रहता था। संयोगवश चरवाहे लड़के जंगल से वापस लौट रहे थे। उधर वह संत किसी शांत स्थान की खोज में थे जहां पर बैठकर वह ईश्वर का ध्यान कर सकें। फिर संत की नज़र उसी स्थान पर गई जिस स्थान पर वह बिस्तर सर्प रहता था। फिर उन संत ने उन चरवाहे लड़कों से पूछा, वत्स, यह खेत किसका है? खेत के पास जो भी वृक्ष है उस वृक्ष के नीचे मुझे ध्यान लगाना है। खेत का मालिक नाराज तो नहीं होगा? फिर उन चरवाहे लड़कों में से एक लड़का बोला, बाबा, खेत का मालिक तो कुछ नहीं कहेगा, मगर उस स्थान पर आप मत जाना क्योंकि वहाँ विस्तर नामक एक काला लंबा सर्प रहता है। और हाँ बाबा, वह सर्प बहुत क्रोधी है। अगर आप वहाँ पर गए तो आपको भी डस लेगा। फिर वह संत बोले, ओ यह बात है, चलो कोई बात नहीं, मैं वहाँ जाकर ध्यान लगा लूँगा। इतना कहकर वह संत उस वृक्ष की तरफ बढ़ गए। फिर उन चरवाहे लड़कों में से एक लड़का बोला, चलो भाई चलो, यह बाबा अब नहीं बचेंगे। यह कहकर वह चरवाहे लड़के अपने घर की तरफ बढ़ गए। फिर उधर वह संत उस सर्प के बिल के पास पहुँचे ही थे कि वह विस्तर नामक काला लंबा सर्प अपने बिल से बाहर आया और अपना फन उठाकर फुफकारने लगा। फिर उन संत ने अपने मन में कोई मंत्र पढ़ा और फिर अगले ही पल बिस्तर का सर नीचे झुकता चला गया और बिस्तर निढाल होकर जमीन पर लेट गया। फिर उन संत ने बिस्तर से कहा, बिस्तर देखो, मैं ईश्वर का ध्यान करूँगा, तुम विघ्न मत डालना, समझे? यह कहकर वह संत वृक्ष के पास ईश्वर का ध्यान करने बैठ गए और फिर धीरे धीरे उन संत की आंखें बंद हो गई और इस दुनिया से सारे बंधन तोड़ लिए और ईश्वर से जोड़ लिए। और कई घंटों बाद फिर उन संत की आंखें खुली। तब उन्होंने देखा कि वह बिस्तर उसी तरह निढाल होकर जमीन पर पड़ा है। तब संत ने मुस्कुराते हुए बिस्तर से पूछा, बिस्तर, तुम अभी तक यहीं हो? तब वह बिस्तर बोला, जी महाराज। फिर संत ने बिस्तर से बोला, बिस्तर, तुम सुधर क्यों नहीं जाते? तुम जानते हो तुम्हारे जहरीले विष से लोगों की मृत्यु हो जाती है। फिर बिस्तर बोला, महाराज, मैं भी खुद यही चाहता हूँ कि मैं सुधर जाऊँ, मगर क्या कहूँ, मुझे आदत सी पड़ गई है। फिर वह संत बोले, बिस्तर, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा कि जिसके जप से तुम्हारा स्वभाव नम्र हो जाएगा। फिर वह बिस्तर बोला, ठीक है महाराज। फिर उन संत ने बिस्तर को एक मंत्र सिखा दिया और कहा, बिस्तर, मैं 1 वर्ष पश्चात फिर से वापस आऊँगा और हाँ, इस मंत्र का जप करना मत छोड़ना। फिर वह बिस्तर बोला, ठीक है महाराज। यह कहकर वह संत वापस चले गए। जब संत वापस जा रहे थे तब रास्ते में वह चरवाहे लड़के वापस से मिले और उन चरवाहे लड़कों ने संत को जीवित देखकर पूछा, बाबा, उस सर्प ने आपको कुछ नहीं कहा? तब वह संत बोले, नहीं, बिस्तर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और हाँ, बिस्तर अब किसी को भी कुछ नहीं कहेगा। बिस्तर एक बहुत अच्छा सर्प बन गया है। यह कहकर वह संत आगे बढ़ गए और फिर यह बात सुनकर उन चरवाहे लड़के हैरान रह गए और उन चरवाहे लड़कों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो उनको संत ने बात बताई है वह सत्य है। लेकिन उन संत को जीवित देखकर उन चरवाहे लड़कों को विश्वास करना ही पड़ा। फिर बहुत ही जल्दी यह बात पूरे गांव में फैल गई
कि वह वृक्ष वाला सर्प बहुत ही नम्र स्वभाव का हो गया है। फिर अगले ही दिन एक चरवाहा लड़का उसी रास्ते से विस्तर के बिल्कुल निकट से गुजर गया। अगर विस्तर चाहता तो उसे डस सकता था, मगर विस्तर ने चरवाहे लड़के को कुछ भी नहीं कहा और वापस अपने मिल में चला गया। यह सब कुछ गांव के बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा और इस बात पर विश्वास भी किया। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे गांव वालों ने देखा कि बिस्तर बहुत नम्र स्वभाव का हो गया है। फिर धीरे धीरे गांव वालों ने बिस्तर से डरना बंद कर दिया, क्योंकि बिस्तर अब किसी को भी कुछ भी नहीं कहता था। अब बिस्तर भी बड़े ही आराम से जीवन यापन करने लगा। अब वह घास फूस फल फूल आदि खाकर पेट भरता था। अब बिस्तर ने जीवों का भक्षण करना बंद कर दिया था, मगर वक्त को ये शांति कहाँ मंजूर थी। जैसे जैसे बिस्तर नम्र स्वभाव अपनाता गया वैसे वैसे उसकी मुश्किलें बढ़ती गई। अब जब भी चरवाहे लड़के उस रास्ते से गुजरते तो बिस्तर को पत्थर मारे बिना ना रहते, मगर बिस्तर भी इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। कभी कोई पत्थर बिस्तर की गर्दन पर लगता तो कभी कोई पत्थर बिस्तर के शरीर के और कोई हिस्से पर लगता, मगर संत के दिए हुए मंत्र से बिस्तर का हृदय इतना कोमल और सहनशील हो गया था कि वह अब किसी को कुछ भी नहीं कहता था, न ही बिस्तर अब क्रोधित होता था। उन संत के मंत्र ने बिस्तर के मन को बहुत दृढ़ बना दिया था। एक दिन शाम के समय चरवाहे लड़के जंगल से लौट रहे थे कि उन चरवाहे लड़कों की नज़र बिस्तर पर पड़ी और फिर उन चरवाहे लड़कों ने बिस्तर को पत्थर मारने लगे। बिस्तर पिटता रहा लेकिन बिस्तर ने कुछ भी नहीं कहा। फिर एक चरवाहे लड़के ने यह सोचा कि बिस्तर कुछ कहेगा तो है नहीं, और बिस्तर की पूंछ पकड़कर उसे हवा में घुमाने लगा और जमीन पर पटकने लगा। यह देखकर दूसरे लड़के खिलखिलाने लगे। इससे चरवाहे लड़के का साहस और बढ़ने लगा और फिर उस चरवाहे लड़के ने बिस्तर को थोड़ी देर और हवा में घुमाया और फिर बिस्तर की पूंछ को छोड़ दिया। इससे बिस्तर एक पत्थर पर जाकर गिर गया। इससे बिस्तर अधमरा सा हो गया और फिर वह चरवाहे लड़के हंसते खिलखिलाते आगे चले गए। इधर जब बिस्तर को कुछ होश आया तो बिस्तर धीरे धीरे अपने बिल में चला गया और जाकर अंदर सो गया। फिर इसके बाद बिस्तर को किसी ने भी बिल से आते जाते नहीं देखा। फिर एक वर्ष बाद वही संत वहां वापस आए और बिस्तर के बिल के पास पहुंचे और संत ने बिस्तर को बहुत आवाज लगाई, बिस्तर देखो मैं आया हूँ। लेकिन यह क्या, संत के कई बार आवाज लगाने पर भी बिस्तर बिल से बाहर नहीं आया। तब उन संत ने अपने तपोबल से बिस्तर की स्थिति जाननी चाहिए। यह देखकर वह संत बहुत दुखी हुए कि बिस्तर बिल में मृत पड़ा है। तब उन संत ने तपोबल से बिस्तर की मृत्यु का कारण भी जान लिया और फिर संत रोने लगे और सोचने लगे कि आज तक मैंने कोई भी पाप नहीं किया था, लेकिन आज मुझसे यह कैसा पाप हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही समझ में आता है कि उन संत ने उस सर्प के साथ अच्छी सोच के साथ कर्म किया था, लेकिन वह कर्म उस सर्प के लिए बुरा साबित हो गया। इस प्रकार किसी भी प्रकार के कर्म का परिणाम मनुष्य के हाथ में नहीं होता, तो इसलिए मनुष्य को अपने कर्म तक ही सीमित रहना चाहिए और प्रकृति से अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। प्रकृति ने हर अच्छी या बुरी चीज को बैलेंस करके बनाया है। कोई भी चीज किसी के लिए अच्छी भी साबित हो सकती है और किसी के लिए बुरी भी साबित हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।